अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने CUET का उर्दू MA क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताते जाएंगे, क्या चीज़ें आपको याद करनी है, उन चीज़ों को भी आप अगर पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको पहले से नहीं मालूम है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। सहरुल बयान किसने लिखी है? कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। पंडित दयाशंकर नसीम, मीर हसन है, नवाब मिर्जा शौक है, मुल्ला वजही है। तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी है गुलजार नसीम। इसी तरह से मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है और मिर्जा शौक की मसनवी ज़हरे इश्क बहुत मशहूर है। इसी तरह से कुतुब मुश्तरी, ये भी मसनवी, इनकी मसनवी बहुत मशहूर है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर मीर हसन है, यानी मसनवी सहरुल बयान के लिखने वाले मीर हसन हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मरसिये में कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? तो मरसिये में अगर सही ऑप्शन बी है, 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। और मरसिये के अज्जाए तरकीबी आपको कभी कभी तरतीब से भी पूछा जाता है कि किसकी तरतीब क्या है, उस तरह से आपको बताना होता है। आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले चेहरा है, सरापा है, रुखसत, आमद, इसी तरह से रजज, रज्म, यानी रज्म को जंग भी बोलते हैं। इसी तरह से शहादत और बैन है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। ये क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन है कि उमराव जान अदा किसका नॉवेल है? तो उमराव जान अदा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। नीचे इसका ऑप्शन है दिया हुआ कि मिर्जा मोहम्मद रुस्वा हादी। क्वेश्चन है कि तंज़ो मज़ाह की मशहूर किताब आबे गुम किसकी तसनीफ है? ये किताब है आबे गुम और ये तंज़ो मिज़ाह से इसका ताल्लुक़ है। ये किसकी किताब है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। इसी तरह से और लोगों के बारे में भी आप मालूम कर सकते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखी है। अहमद जमाल पाशा, ये भी तंज़ो मज़ाह निगार हैं। ज़रीफ़ लखनवी भी, मुजतबा हुसैन भी, इन लोगों की किताबें बहुत मशहूर हैं। ज़रीफ़ लखनवी की तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसी तरह से सबसे पहली किताब जो अहमद जमाल पाशा ने लिखी है वो मजाज के लतीफ़े और MA के दौरान ये किताब आपने लिखी है। इसी तरह से मुजतबा हुसैन की मशहूर किताब जो आमतौर पर पूछी जाती है वो है जापान चलो जापान चलो, ये एक सफ़रनामा है। सवाल नंबर 30 है कि दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? दक्कन में उर्दू, यहाँ पर देखिए कि 4 नाम हैं, चारों बहुत मशहूर हैं। ऑप्शन ए में है शमशुल्लाह कादरी, ऑप्शन बी में है मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन सी में है नसीरुद्दीन हाशमी और सैयदा जाफ़र डी में है। तो देखिए, शमशुल्लाह कादरी ये 1885 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए और 1953 ईस्वी को शमशुल्लाह कादरी की वफ़ात हुई। इन्होंने किताब उर्दू कदीम के नाम से तसनीफ़ की है। इसी तरह से एक राइटर हैं जिसका नाम मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर है। ये 1905 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए, लेकिन इनकी वफ़ात 1962 ईस्वी को श्रीनगर में हुई। आमतौर पे ये पूछा जाता है, कभी कभी मिलाने के लिए भी दिया जाता है, हो सकता है आगे भी हो। तो इन्होंने किताब लिखी है हिंदुस्तानी लिसानियात, और भी कई किताबें हैं, ये आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसी तरह से सैयदा जाफ़र है जो किताब जिन्होंने लिखी है तारीख़ अदब उर्दू, ये पैदा हुई हैं 1934 ईस्वी को और इनकी वफ़ात हुई है 2016 ईस्वी को। तो अब यहाँ पर मालूम हो चुका है कि इन लोगों की किताब तो नहीं है। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 31 है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुई है। ये याद कर लेने की बात है, याद कर लीजिएगा। हर एग्जाम में सर सैयद के बारे में कुछ ना कुछ पूछता ही है, उनके बारे में यहाँ पर कई क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 32 है कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की इस्लाह किससे ली है? तो अपने कलाम की इस्लाह दाग दहलवी से ली है। इनको वो उस्ताद अपना मानते थे और ये उनके उस्ताद थे, और उनकी वफ़ात पर एक मरसिया भी आपने लिखा है। सवाल नंबर 33 है कि
एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है? एक लड़का, ये नज़्म का उन्वान है। तो ये अख्तरुल ईमान की मशहूर नज़्म है। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म आमतौर से तन्हाई या फिर किताब का नाम दस्ते सबा या फिर नक्श फरियादी पूछा जाता है। और नक्श फरियादी का जो मुकद्दमा नून मीम राशिद ने लिखा है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी इबारत भी पूछते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 34 है कि किस नक्काद का ताल्लुक तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से था? तरक्की पसंद एक तहरीक है और उस तहरीक ने तनकीद में, अफसाना निगारी में और दूसरे उमूर में भी काम किया है। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि तरक्की पसंद तनकीदी यानी तनकीद निगार कौन से नक्काद हैं? तो एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है, क्वेश्चन है कि घेसू प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? घेसू जवाब है ऑप्शन सी कफन का किरदार घेसू। सवाल नंबर 36 है कि बहते चराग किसका अफसानवी मजमुआ है? बहते चराग किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये प्रेमनाथ परदेसी का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बहते चिराग। इसके अलावा हम इन 3 लोगों के बारे में भी नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके इन लोगों के बारे में बताएं, ताकि हम कभी अगर इस पर चर्चा करें तो हम बात कर सकें, बता सकें। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है, यहाँ पर एक शेर दिया गया है, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ? ये शेर है तो इसमें सनात पूछा गया है कि किसका इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन है तशबीह, इस्तिआरा, पैकर, अलामत, किसका इस्तेमाल हुआ है? तो अब यहाँ पर आसान सी बात है, सिंपल के सा से सी और इसी तरह से जैसा, यानी वो लफ्ज़, वो अदाते तशबीह अगर कहीं पर भी इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो तशबीह है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर सा इस्तेमाल हुआ है, शोला सा लपक जाए, यानी शोले की तरह। पूछा जा रहा है सवाल नंबर 38 में कि युग फना किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जिन्होंने सिर्फ गज़लें कही हैं उन्हें युग फना कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने किसकी मदह में कसीदा कहा है? यानी किसके शान में आपने कसीदा लिखा है और तारीफ़ें की हैं? तो मुंशी हरगोपाल तफ्ता, बहादुर शाह जफ़र, मीर मेहदी मजरूह या मोमिन खां मोमिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफ़र। सवाल नंबर 40 है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है कि किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था, उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कंवर उदेभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जौबन के जौदत में सूरज की एक सूता मिली थी। कहा गया है कि मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज है, मतलब लिया गया है? ऑप्शन है बागो बहार से या फिर रानी कैतकी की कहानी से, तिलसिम होशरुबा से या दास्तान अमीर हमजा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रानी कैतकी की कहानी। अब सवाल नंबर 41 है कि किस अफसाना निगार के अफसानों के तने बने प्रेमचंद के अफसानों से मिलते हैं? यानी प्रेमचंद की रिवायत को आगे बढ़ाया है, उसी तरह से उन्होंने अफसाने लिखे हैं, वह आजम करियवी हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 42 है कि मगरिबी हिंदी का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? मगरिबी हिंदी का ताल्लुक ये शोर सेनी अपभ्रंश से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो सवाल नंबर 43 है कि मोहब्बत में अली को देख नाजी हुआ है दिल मेरा अब हैदरा, कि कौन सा लफ्ज इहाम का है? इहाम जू मानयन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी सवाल नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 44 के सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? सर सैयद के बारे में आप जानते हैं, भी हमने कहा भी कि इनके बारे में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने कायम की थी और वो अंजुमन के नाम से मशहूर था, तो ये गाजीपुर में आपने कायम किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है।
अब सवाल है यहाँ पर कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी। आप ये तो जानते हैं कि पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद तहरीक की लखनऊ में मुनाकिद हुई थी, और लखनऊ में भी यहाँ पर पूछ लिया है कि किस जगह में। उसकी सदारत प्रेमचंद ने आम क्लब में मुनाकिद की गई थी। ऑप्शन सी यानी 45 का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें एक शेर दिया गया है, पूछ रहा है खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। इस शेर में वली की अजमत का इजहार किया गया है। यह शेर किसका है? अब इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर तकी मीर का ये शेर है। वली की अजमत और वली की मोहब्बत में ये शेर आपने कहा है। और इसी तरह से सवाल नंबर 47 है, इसमें भी एक शेर दिया है और पूछ रहा है शायर का नाम कि तेरी गली में सारा दिन देख के कंकर चुनता हूँ, मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूँ, तू जीवन की भरी गली मैं जंगल का रास्ता हूँ। दूसरा असल में है जो ये है कि अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। गज़ल के ये शायर किसके हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासिर काज़मी के हैं। सवाल नंबर 48 है कि इकबाल की नज़्म साक़ीनामा कितने बंदों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बंद पूछा गया है कि साक़ीनामा जो नज़्म है इकबाल ने कितने बंदों पर इस नज़्म को ख़त्म किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 बंद हैं इसमें। उसके बाद है सवाल नंबर 49 के फैज़ के शेरी मजमूए नक्श फरियादी का मुकद्दमा किसने लिखा? अभी हमने ऊपर कहा भी है, ज़रूर मुताला कीजिए। मुकद्दमा किसने लिखा है? तो नून मीम राशिद ने लिखा है, ऑप्शन सी यानी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उर्दू शायरी से मुताल्लिक अपने तनकीदी नज़रियात शिबली ने शेरुल अजम की किस जिल्द में बयान किए हैं? उर्दू शायरी से मुताल्लिक और जिल्द 4 में आपने उर्दू शेर व शायरी पर अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए हैं। जैसे सवाल नंबर 51 है, तरक्की पसंद तनकीदी नज़रियात का हामिल मकाला अदब और जिंदगी किसने लिखा? ये अख्तर हुसैन रायपुरी का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 52 है कि उनके किरदार या तो फरिश्ते होते हैं या फिर शैतान। ये जुमला आल अहमद सुरूर ने किस नावल निगार के किरदार के मुताल्लिक कहा था? ये बात जो यहाँ पर लिखी है किरदार फरिश्ते या शैतान होते हैं, ये कहा है आल अहमद सुरूर ने किस नॉवेल निगार के किरदारों के मुताल्लिक कहा है, यानी किरदार ऐसे इख्तियार किसने किए हैं? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में कहा है। सवाल नंबर 53 है, कृष्ण के किस मशहूर नॉवेल के 3 अबवाब तख़य्युल, अमल और ज़हर आब नाम से हैं? तख़य्युल, अमल और ज़हर आब, ये 3 बाब जो है अलग अलग कायम किए हैं और ये नाम दिए हैं कृष्णचंद्र ने, और वो नॉवेल है शिकस्त, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 54 है, कश्मीर में उर्दू किसकी तसनीफ है? इससे पहले हम बात कर चुके हैं शमसुल्लाह कादरी पर, मुहिद्दीन कादरी ज़ोर पर। इसी तरह से शमसुर रहमान फारूकी, इनका उर्दू का इब्तिदाई ज़माना ये किताब है, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। ये भी तनकीद निगार हैं, जदीदियत के बानी हैं। और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर सरवरी। ये 3 जिल्द में कश्मीर में उर्दू तसनीफ की है। इसी तरह सवाल नंबर 55 है, दीपक बुदकी के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? दीपक बुदकी, उनके अफसानवी मजमुए का नाम अधूरे चेहरे है। सवाल नंबर 56 है कि जम्मू व कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा के मुसन्निफ कौन है? जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा के मुसन्निफ यानी 56 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ब्रिज प्रेमी। ये सवाल नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि ऐसे 2 लफ्ज जो सूरत या तलफ़ुज़ के एतबार से मुशाबे हों, यानी लिखने के एतबार से या फिर बोलने के एतबार से एक जैसे हों मगर उनके माना मुख्तलिफ हों लेकिन माना अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे मांग एक लफ्ज़ है तो इसके 2 मीनिंग हैं,
आप जानते हैं मुख्तलिफ माना है, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को तजनीस कहते हैं। ये शेर व शायरी में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 58 है कि हमने जिस शख्स को तौकीर शनासाई दी उसने खुश हो के हमें इज्जत रुसवाई दी। अब इस शेर को समझ लीजिए, यहाँ पर सनात का इस्तेमाल पूछ रहे हैं। हमने तौकीर शनासाई दी और उसने इसके बदले में इज्जत रुसवाई दी, क्या ऐसा मुमकिन है? तो अब वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है, क्या ये कौले महाल है या मुबालगा है या लफ़ व नश्र या तलमी है? तलमी की तो कोई बात ही नहीं है और लफ़ व नश्र भी नहीं है और न ही मुबालगा है ये, बल्कि क्या है? कौले महाल है, ऐसा नामुमकिन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये बात भी समझ लीजिए कि कौले महाल यानी तजादी बयान है, ठीक है, जो मुसल्लमा तसव्वुर के बरअक्स है तो उसी को कौले महाल कहते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 59 है कि मसनवी ज़हरे इश्क को दस्तावेज मोहब्बत, ठीक है, ये नाम है, ये मसनवी है ज़हरे इश्क, जिसको दस्तावेज मोहब्बत नाम से किसने ड्रामा का रूप अता किया है? तो सवाल नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अहसन लखनवी ने ड्रामे का रूप अता किया है। जैसे सवाल नंबर 60 है कि किस दक्कनी मसनवी को इस तरह मुदव्वन किया गया कि एक सफ़ा पर असल मखतूते का अक्स और उसके मुकाबिल सफ़े पर मुहक्किक का हल करदा मतन पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कदम राव पदम राव। जमील जालिबी ने इस असल मखतूते के साथ साथ अपने मुहक्किक यानी हल करदा मतन पेश किया है उसके सामने वाले सफ़े पर। सवाल नंबर 61 है, हुकूमत बरतानिया ने सर सैयद को सर का खिताब कब दिया? हुकूमत बरतानिया ने सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब दिया है? अगर यहाँ ऑप्शन की रोशनी में अगर हम तलाश करते हैं तो इसका सही जवाब हमें बी ही मानना पड़ता है, यानी 1887, जबकि 1888 ईस्वी में आपको सर का खिताब दिया था और 1889 ईस्वी में अडम्बरा यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री LLD की आपको तफवीज़ की थी। तो फिर भी आप मान लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 1887 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 62 है कि दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तानों की बुनियाद किस चीज़ पर है? दिल्ली और लखनऊ की दो अलग अलग दबिस्तान हैं, तो इसकी बुनियाद किस चीज़ पर है? एक में दाखिलियत है, एक में खारिजियत है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, माना और बलागत, ज़ुबान और मुहावरे, मजहब और सियासत, बादशाह और नवाब। बिल्कुल बादशाह और नवाब की वजह से नहीं है, मजहब और सियासत की भी वजह से नहीं है, इसी तरह से ज़ुबान और मुहावरे की वजह से है। दोनों जगह ज़ुबान और मुहावरे का जो इस्तेमाल है वो दाखिली और खारजी के तौर पर हुआ है, माना और बलागत के एतबार से नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 63 है, आसारुस सनादीद का फ्रांसीसी तर्जमा किसने किया? ये भी सर सैयद से ताल्लुक़ रखता है, उनकी किताब है आसारुस सनादीद, जो आपने दिल्ली के जो कदीम यानी आसार कदीमा हैं उनके मुतालिक यानी तारीख़ के मुतालिक ये किताब आपने लिखे हैं। उनका फ्रांसीसी तर्जमा गारसाद तासी ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा रहा है 64 में कि तरक्की पसंद तहरीक की किस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल अलीम ने फहाशी के खिलाफ करारदाद पेश की जो नामंजूर हो गई? यानी सवाल नंबर 64 का पूछा जा रहा है कि अब्दुल अलीम फारूकी ने फहाशी के खिलाफ एक करारदाद पेश की थी और वो मुस्तरद कर दी गई थी। तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन सी है, यानी चौथी तरक्की पसंद तहरीक, जो कि हैदराबाद में मुनाकिद की गई थी 1945 ईस्वी को, और फिर उसके जो 5 रोज़ा सेशन हुए उसके अलग अलग सदारत करने वाले लोगों में हसरत मोहानी भी थे, और हसरत मोहानी ही ने इस करारदाद की जमकर मजम्मत की और इस वादे पर कि इस पर अलग से मुबाहसा होगा, ताकि आज तक उस पर मुबाहसा नहीं हुआ, और फिर ये करारदाद उस वक्त वापस अब्दुल अलीम ने ले ली थी। सवाल नंबर 65 है, दक्कनी की सबसे तवील मसनवी कौन सी है? बी खावरनामा। खावरनामा ये सबसे मशहूर
नज्म है, मसनवी है, और इसमें 22,061 कितना 22,061 अशार की तादाद है। खदीजा सुल्तान शहरबानो की फरमाइश पर यह मसनवी रुस्तमी ने यानी कमाल खां रुस्तमी ने तसनीफ़ की है, जबकि ये कहा जाता है कि यह तर्जमा है। बहरहाल जो भी हो, इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। इसी तरह से सवाल नंबर आपके सामने 66 है। अब यहाँ पर दावा और दलील दिया गया है। दावा है कि अनीस और दबीर मरसिये के बड़े शायर हैं, और दलील है क्योंकि उनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। तो बस इसका जवाब आप जान लीजिए और फिर आप गौर करते रहिएगा कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो सवाल नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन सी, दावा सही मगर दलील गलत है। इसी तरह से सवाल है आपके सामने अगला के झैल में हाली का शुमार उर्दू के अहम सवानेह निगारों में होता है। इसकी दलील दी गई इसलिए कि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी जैसी सवानेह उमरियाँ लिखी हैं। सवाल नंबर 67 का सही जवाब है ऑप्शन ए, दावा और दलील दोनों सही है। सवाल नंबर 68 है कि ये भी दावा और दलील है कि उर्दू हिंद आरियाई जुबान नहीं है। तो दावा ही गलत है, इसलिए कि इसका रस्मुल खत अरबी व फारसी रस्मुल खत से माखूज है। सवाल नंबर 68 का सही जवाब है ऑप्शन डी, दावा गलत मगर दलील सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 69 है कि सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मरकूज थीं। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। ये दावा और दलील है। सवाल नंबर 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी, दावा गलत मगर दलील सही है। सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मरकूज थीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से सवाल नंबर 70 है कि दावा ये किया गया है कि शमाली हिंद खुसूसन दिल्ली में उर्दू गज़ल गोई का रवाज वली की बदौलत शुरू हुआ, और दलील ये है इसलिए कि वली ने दिल्ली का सफ़र किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दावा सही मगर दलील गलत है। वली अगर दिल्ली का सफ़र ना भी करते तो क्या रवाज नहीं पढ़ सकता था, ये भी सोचने की बात है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 71 में है, दावा ये किया गया है कि सिर्फ अवध पंच ही तंज़ो मज़ाह का एक बड़ा अखबार था। दलील ये दी जा रही है कि इसलिए कि सर सैयद अलीगढ़ तहरीक और मगरिबी तहजीब के ख़िलाफ़ इसमें खूब लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दावा गलत मगर दलील सही है। उसमें तो खूब सर सैयद अलीगढ़ और मगरिबी तहजीब के बारे में लिखा है। सवाल नंबर 72 है यानी 72 है। यहाँ पर भी दावा और दलील है। दावा ये किया जा रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अव्वलीन नावल निगार थे जिन्होंने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग जैसा किरदार उर्दू फिक्शन को अता किया। बिल्कुल सही। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि वो दिल्ली कॉलेज के तालीम याफ्ता और सर सैयद के सोहबत याफ्ता थे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो दिल्ली कॉलेज के तालीम याफ्ता थे, सर सैयद के सोहबत याफ्ता थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। दावा और दलील दोनों सही है। अब यहाँ पर अगला है दावा और दलील यानी सवाल नंबर 73 में कि उर्दू के नशोनुमा और उसके इर्तिका में सूफिया किराम का अहम किरदार रहा है। दलील यह है क्योंकि अपनी तालीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इसी बोली और ज़ुबान का इस्तेमाल किया जिसे आवाम बोलती थी। अब सवाल नंबर 73 का सही जवाब है ऑप्शन ए, दावा और दलील दोनों सही है। अब यहाँ दावा ये किया जा रहा है सवाल नंबर 74 में कि दीपक कमल ने अपने बेशतर अफसानों में कश्मीर को मौजू बनाया है। दलील ये दी जा रही है कि उनके अफसानवी मजमूए बर्फ की आग के सभी अफसाने कश्मीर के मसाइल का अहाता करते हैं। तो अब इसकी रोशनी में आपको सही और गलत का आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दावा और दलील दोनों सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 75 है कि आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। दलील यह है कि इसलिए कि वो वाबिस्ता थे, अल्फ्रेड थ्रेटिकल कंपनी से वाबिस्ता थे। तो सवाल नंबर 75 का सही आंसर है सी, दावा सही मगर दलील गलत है।
इसी तरह से सवाल नंबर 76 है, 76 है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त की तारीख़ इनकलाब 1857 के बाद यानी 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है। दलील ये है कि महाराजा रणबीर सिंह ने जम्मू कश्मीर का पहला अखबार बुदिया बिलास को 1867 में जम्मू कश्मीर से जारी किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दावा और दलील दोनों सही हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 77 है आपके सामने कि दावा ये किया जा रहा है कि फिक्शन में किरदारों के बगैर प्लॉट की तामीर मुमकिन नहीं। दलील क्या दी जा रही है कि फिक्शन में किरदारों की अहमियत है न कि प्लॉट की, यानी 77 का सही जवाब है ऑप्शन सी। दावा सही मगर दलील गलत है। इसी तरह से अब 78 में है कि दो बयानात दिए गए हैं। अब यहाँ से बयान दिया जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू। बिल्कुल उन्हीं का कौल है। कलीमुद्दीन अहमद का कहना है कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो दोनों बयानात सही हैं। सवाल नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब 78 के बाद सवाल नंबर 79 आपके सामने है। बयान है कि सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू पंजाब में पैदा हुई। बिल्कुल गलत बात। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया सिंध के मुताल्लिक है। दूसरा बयान है मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर का कहना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। तो अब 79 का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोनों बयानात गलत हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 80 है। अब यहाँ पर बयान दो है। बयान नंबर 1 में है कि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना है। बयान नंबर 2 है कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मशहूर नसरी दास्तान है। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला बयान सही और दूसरा बयान नंबर 81 इसमें भी बयान है। पहला बयान यहाँ पर है अल्लामा शिबली ने सर सैयद की सवाने हयात जावेद नाम से लिखी। और ऑप्शन यानी बयान नंबर 2 में है मुसाफिरान लंदन सर सैयद का सफ़रनामा है। बिल्कुल ये तो सही है बयान नंबर 2। तो इसका 81 का सही जवाब है ऑप्शन डी। पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 82 है। इसमें भी बयान है अलाहीदगी, तन्हाई, बेदिली, बेबसी, समाज और रिवायत से इनक़ता जदीदियत के अहम अनासिर हैं। ऑप्शन यानी बयान 2 में है कि प्रोफेसर एहतशाम हुसैन जदीदियत पसंद नक्काद थे। ये तो बिल्कुल ऊपर आपने ऑप्शन भी देखा था। ये बिल्कुल गलत बात है यानी गलत बयान है। तो अब इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यानी 82 का सी है कि पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। जदीदियत के अहम अनासिर क्या क्या हैं आप लिख भी सकते हैं। अलाहीदगी, तन्हाई, बेदिली, बेबसी, समाज और रिवायत से इनक़ता। पूछा जा रहा है कि मीर ने कहा था कि मेरे कलाम की सनद के लिए फ़कत मुहावरा अहले उर्दू है या जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ। बयान नंबर 2 है दबिस्तान लखनऊ की शायरी की बड़ी खुसूसियत खारजियत और आराइशी इजहार है। तो दबिस्तान लखनऊ की अभी आपने टिक भी ऊपर किया है। दोनों में जुबान और मुहावरे का फ़र्क है जो, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। सवाल नंबर 83 का सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों बयानात सही हैं। सवाल नंबर 84 है। बयान है कि हाली का कहना है कि किसी शायर में 3 खुसूसियात तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज का होना लाजमी है। यानी ये चीज़ तो हो। ये बयान तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बयान नंबर 2 है अल्लामा शिबली ने अपने तनकीदी ख्यालात का इजहार मुक़द्दमा शेर व शायरी में किया है। तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब है ऑप्शन सी। दूसरा बयान बिल्कुल गलत है, पहला बयान सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 85 है कि 2 बयानात दिए गए हैं। बयान नंबर 1 है और आना घर में मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है जिसका एक किरदार मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बैग है। बिल्कुल ये बयान तो सही है। दूसरा बयान है इंशाइया उर्दू की एक अफसानवी सिन्फ है। बयान गलत है, अफसानवी सिन्फ नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 86 है। इसमें भी 2 बयान है। कहा जा रहा है कि नूर शाह कश्मीर के मारूफ अफसाना निगार हैं
बेघाट की नाव और गीले पत्थरों की महक उनके अफसानवी मजमुए हैं। बयान नंबर 2 है प्रेमनाथ परदेसी के अफसानवी मजमुए अबाबीलें लौट आई और ये तंग जमीन हैं। तो सवाल नंबर 86 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। इसी तरह से सवाल नंबर 87 है आपके सामने, यहाँ पर भी बयान दिया हुआ है कि जब किसी मुशाबहत के बाइस एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबह करार दिया जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। मुशाबहत के बाइस कह रहा, अलमिया का प्लाट गम व अंदोह के वाक़यात पर मबनी होता है, इसमें आला तबके के किरदार शामिल किए जाते हैं। तो अब ये 2 बयानात हैं, इन बयानात की रोशनी में आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। सवाल है कि झैल में 2 बयानात दिए गए हैं, क्या है कि ऐसा अंदाज़े तहरीर जिसमें तख़य्युली और तसव्वुराती किरदारों या दूसरे लफ्ज़ों में गैर ज़ी रूह और गैर ज़ी अक्ल अशिया को जानदार बनाकर पेश किया जाए तो उसे तमसील कहते हैं। नंबर 2 है ड्रामों के लिए मुकालमों का होना ज़रूरी नहीं है। तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। मुकालमे तो उसकी जान है ड्रामे की। सवाल नंबर 89, इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम नंबर 1 में आप देख लीजिए तो ये है गज़ल, उसको मिलाना है। इसी तरह से मसनवी, कसीदा, मरसिया। कॉलम नंबर बी में सौदा, मीर अनीस, गालिब और मीर हसन। तो अब ये आप अगर मिलाएंगे तो अब मिला करके आपको यहाँ पर करना है क्या तरतीब बनेगी। तो अगर इसकी तरतीब आप देखें तो इसकी सही तरतीब बनती है ए का 3 यानी गज़ल गालिब, इसी तरह से बी का 4 यानी मीर हसन मसनवी, सी का 1 हो जाएगा यानी कसीदा का सौदा और उसके बाद डी है मरसिया, मरसिया का 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला भी आपको जुमरे दिए गए हैं, इसको भी मिलाना है और ये अगर आप जुमरा मिलाते हैं तो ये भी आपको मिलाते हुए आपको देखना है कि किसका क्या बनेगा। ऑप्शन ए बनेगा इसका भी। ओमराओ जान अदा है, सिल्वर किंग है, चौथी का जोड़ा है, बागो बहार है। तो ए का 4 देख लीजिए कि इस तरह से उसका यानी किरदार है, अलग अलग आपको मैच करना है इस तरह से। सवाल नंबर 91 है आपका। 91 में आप देखिए तो इसमें भी आपको मैच करना है, मिलाना है। मैच कीजिएगा तो आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मैच कर दीजिए, उसके बाद आप दखनी को मैच कर दीजिए, दखनी को मैच करेंगे तो आप नसीरुद्दीन हाशमी से कर दीजिए, हरियाणवी को आप मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर से कर दीजिए और सिंधी को आप मैच कर दीजिए सैयद सुलेमान नदवी से। इस तरह से आपका जो ऑप्शन बने वो आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप आंसर देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 92 में जो दिया हुआ है वो भी मैच करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 में का भी आंसर आप तलाश कीजिएगा। तो गुलजार दानिश 4 गुलशन, बेताल 25, सिंहासन 32, ये आपको तलाश करना है कि किनका है। तो इसका सही जवाब आपका बनेगा 92 का डी, यानी ए क्वेश्चन आपका डी, ए का 1 इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मैच करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 93 में कि गाजीपुर का मदरसा, गाजीपुर, बनारस, अलीगढ़, मुरादाबाद है। इधर है फारसी मदरसा, साइंटिफिक सोसाइटी, होम्योपैथिक, उसके बाद जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये आपको मालूम ही है कुछ। अब इस तरह से मैच कर लीजिएगा। तो 93 का आंसर सी है करेक्ट। उसके बाद आप देखिए तो 94 में भी मैच करना है। तो इसमें है मखदूम मुहिउद्दीन, असरारुल हक मजाज, अख्तर अंसारी, मुईन अहसन जज्बी। तो ये किनके अशायर इधर दिए हुए हैं, मेरी शायरी और नक्काद, रात और रेल, अंधेरा वगैरह। तो इसका यानी 94 का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आप इस तरह से मैच करके देख लीजिए, लिख करके अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें भी आपको मैच करना है। तो इसका आपको सही आंसर है बी, ये भी मैच करके आप देख लीजिएगा।
फिर हमें बता दीजिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर आपके पास 96 है, ये भी मैच करने के लिए है। डॉक्टर जमील जालिबी, सालिहा आबिद हुसैन, अब्दुल सलाम नदवी, अमीर हसन नूरानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मैच आप कर लीजिए। फिर देखिए, फिर उसके बाद है सवाल नंबर 97। एक तरफ डेट है, दूसरे तरफ नाम है, यानी कब कौन पैदा हुआ है। इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं आराम से, और इसका सही जवाब बनेगा 97 का ऑप्शन डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 98, ये भी मैच करने के लिए है। इसको भी आप मैच कीजिए और मैच करके देखिए। तो एक तरफ किताबों के नाम हैं और दूसरे तरफ उसके राइटर हैं। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से सवाल नंबर 99 है। एक तरफ यानी अफसानों के नाम और नॉवेल के नाम, यानी अफसानों के नाम हैं, और दूसरी तरफ अफसाना निगार के नाम है। तो उनको मैच कीजिए और देखिए। तो इसका मैच आप जब करेंगे तो बनेगा ऑप्शन ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 100 है। एक तरफ आपके पास राइटर के नाम है और दूसरी तरफ उनके कलमकार के यानी किताबों के नाम हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।